अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम थल से कुमराट वैली, कुमराट आबशार, काला चश्मा और दुजंगा तक जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, आए हमारे साथ रहें। रात हमने यहाँ ग्रीन वैली होटल में गुजारी, जो कि नहायत ही मुनासिब कीमत और साफ़ सुथरा होटल है। तो यहाँ हमने सुबह उठते ही अपने पराठे और अंडों का सालन तैयार किया और उसके बाद फिर हमने यहाँ नाश्ता करने के बाद चाय वाय पी और फिर अपना सामान जो है हमने जीप के ऊपर लोड किया और अपने अगले सफ़र के लिए तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने ड्रोन उड़ा के यहाँ थल के कुछ मनाज़र रिकॉर्ड किए। थल वैली बहुत ही खूबसूरत वादी है। ये पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में शुमार होने वाली कुमराट की वादी थल है। तो चलें, मैं आपको ड्रोन के कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। ये जो आपको नीचे बहता हुआ दरिया नज़र आ रहा है, ये दरियाए पंजगोड़ा है और इसके साथ ही हमारा सफ़र है। जहाँ तक हम दुजंगा तक जाएंगे, ये सारा सफ़र हमारा इस दरिया के किनारे किनारे रहेगा। यहाँ से कुछ दूर तक तो रास्ता गाड़ी का ठीक है, उसके बाद फिर सारा सफ़र जीप का है। ऑफ रोड ट्रैक है जिस पे सिर्फ जीप ही जा सकती है, वो भी 4 व्हील। 2 व्हील जीप का जाना भी नामुमकिन है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। तो देखें नीचे कैसे मनाज़र हैं। दरियाए पंजगोड़ा बहुत ही खूबसूरत दरिया है और इसकी खूबसूरती आगे जाके आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह कुमराट के जंगलों में से गुज़रता हुआ, बल खाता लहराता हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत दरिया है, दरियाए पंजगोड़ा। तो इस वक्त आप थल और कुमराट के गिरदोनवा के मनाज़र देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत वादी है, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है इस इलाके में। वादी में हर तरफ आपको खेती बाड़ी नज़र आती है और साइडों पे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं। कुमराट की ये खूबसूरत वादी ज़िला दीर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और रास्ता ठीक है। आगे जाके कुछ थोड़ा सा एरिया है जहाँ रोड टूटा फूटा है दीर से कुमराट तक। और कुमराट से आगे फिर जब आप कुमराट जंगल की तरफ या फिर कुमराट आबशार की तरफ या फिर काला चश्मा और दुजंगा की तरफ जाएं तो उस तरफ आप हरगिज़ गाड़ी पे नहीं जा सकते। वो सिर्फ जीप का ट्रैक है, वो भी 4 व्हील जीप का। तो चलें, हमारे साथ रहें। आज का सफ़र बहुत खूबसूरत है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुंचे। ये थल की मस्जिद है, इसकी भी एक वीडियो मैं मुकम्मल आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलें, जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमें असल में 2 दिन यहाँ इंतज़ार करना पड़ा ताकि बारिश रुक जाए, मगर बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमने अल्लाह को याद किया, क्योंकि हमारे पास 4 व्हील जीप है तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में हल्की हल्की कभी तेज़ बारिश हो जाती थी, कभी हल्की बारिश थी और नदियों में पानी था, तो हमें जीप पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ अगर आप कार का सफ़र कर रहे हों तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह का सफ़र कार पे कर लें। तो रास्ते में इस तरह की लकड़ी की बहुत सी पुलियाँ भी आती हैं जहाँ से गुज़रना अनजान ड्राइवर के लिए ख़तरनाक भी होता है। और बाज़ जगहों में तो पानी बहुत ज़्यादा था, जहाँ नीचे गाड़ी के फर्श तक पानी टच होना शुरू हो जाता था और रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और जगह जगह पे नदियों नालों में पानी इकट्ठा हुआ था बारिश की वजह से। अगर मौसम बारिश का ना हो तो फिर ये रास्ता तकरीबन खुश्क होता है और बारिश की वजह से रास्ते में गाड़ियाँ भी फंस रही थी, जिसको फिर ट्रैक्टर वाले ज़ोर लगवा के वो गाड़ियाँ निकलवाने में उनकी मदद कर रहे थे। तो बहरहाल हमें अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास 4 व्हील जीप थी और मैंने 4 व्हील लगाया हुआ था ताकि चारों टायर काम करें और जीप स्लिप भी ना हो। थोड़ा सफ़र करने के बाद जब हम कुमराट के जंगल में पहुंचे तो यहाँ मेरे दोस्तों ने कहा कि बेहतर है कि यहाँ हम रुक के कोई खाना वाना पकाएं और थोड़ा इस एरिया में रेस्ट भी कर लें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे का सफ़र लग गया था। यहाँ हमने गाड़ी को दरिया के किनारे खड़ा किया और सामान वगैरह नीचे उतारा और अपना खाना पकाने का तैयारी शुरू कर दी। और मेरे दोस्त जो अख्तर अली हैं वो बहुत बेहतरीन कुक हैं, और उसने कहा कि आज की हांडी मैं तैयार करूंगा। तो मैंने ड्रोन निकाला और यहाँ के कुछ मनाज़र रिकॉर्ड किए। वैसे कुमराट के जंगल की पहले भी एक ड्रोन की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नीचे बहता हुआ दरियाए पंजगोड़ा नहायत ही खूबसूरत दरिया है। आप देख सकते हैं कि ये घने जंगलात में से गुज़रता हुआ, मुख्तलिफ़ राहदारियाँ बनाता हुआ, लहराता बल खाता हुआ, ये इस वादी के जंगल को 4 चांद लगाता है। और यकीन माने ये मेरे पसंदीदा दरियाओं में से एक दरिया है। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत ज़्यादा दरिया हैं, मगर ये दरियाए पंजगोड़ा इसकी एक खूबसूरती
लाजवाब है, क्योंकि ये ज़्यादातर ढलवानी एरिया में नहीं बहता, बल्कि नीम ढलवानी एरिया है और ये रास्तों को मुख्तलिफ राहदारियाँ बनाता हुआ, काटता हुआ आगे बढ़ता है। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ता और भी ज़्यादा तंग और उतराई और चढ़ाई वाला था। बाज़ जगहों पे तो ऐसे लगता था कि बस जीप अगी उल्टी के उल्टी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी एहतियात से और वज़न बैलेंस करके हम आगे बढ़ते रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। ये वीडियो मैं आपको थोड़ी स्पीड में, पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है सफ़र की, ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा एरिया और ज़्यादा सफ़र देख सकें। तो इसलिए रास्ते में आने वाला हर खूबसूरत जो व्यू हमें नज़र आया उसको हमने रिकॉर्ड किया। यहाँ भी हमें नज़र आया कि एक साइड पे नज़र पड़ी तो बहुत ज़्यादा गुलाबी और सफ़ेद फूलों से ज़मीन सजी हुई थी। तो ये इस जंगल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ इक़साम के फूल खिलते रहते हैं, जो अप्रैल से फिर आगे अगस्त सितंबर तक ये पूरी ज़मीन मुख्तलिफ़ फूलों से भरी रहती है। तो नहायत खूबसूरत सफ़र है, हमारे साथ रहें। यहाँ भी मैंने ड्रोन उड़ाया और इस इलाके की खूबसूरती को ड्रोन की नज़र से देखा और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और ख़ास कर यहाँ दरिया का बहुत खूबसूरत मंज़र है। मुख्तलिफ़ इलाकों से ये एरिया से राहदारियाँ बनाता हुआ ये कहीं फैलाव में और कहीं सुकड़ता हुआ ये पूरा सफ़र हम इस दरिया के किनारे किनारे करेंगे और रास्ते में जो भी खूबसूरत मनाज़र आएंगे वो रिकॉर्ड करते हुए आपको दिखाते जाएंगे। तो देखें कैसा खूबसूरत मंज़र है दरियाए पंजगोड़ा का। नहायत शानदार ये दरिया है। देखें कैसी राहदारियाँ बनाता हुआ, ज़मीन को काट के अपने रास्ते बनाता हुआ ये इस जंगल में से गुज़रता हुआ आगे को बढ़ता है। तो यहाँ मैंने देखा तो थोड़ी दूर कुछ बच्चे मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो मैं ड्रोन उनकी तरफ लेके गया। तो जो ही मैंने ड्रोन उसके पास किया तो वो बच्चा बढ़ के शायद ड्रोन को पकड़ने लगा था, तो फिर मैंने फ़ौरन वापस ड्रोन को ऊपर ले गया। और देखें बहुत खूबसूरत एरिया है। नीचे इस वक्त आलू की फसल है जो तकरीबन तैयार है, तो साथ पूरा पहाड़ों पे जंगल है। जंगलात के लिहाज से ये इलाका सबसे खूबसूरत है। नथिया गली का एरिया भी बहुत घने जंगलात हैं, मगर यहाँ बहुत बड़े जंगलात हैं। वो एक महदूद एरिया है, मगर यहाँ तो कई कई दिन जंगल में सफ़र करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ता और भी ज़्यादा तंग और ख़तरनाक था। बहुत ज़्यादा पथरीला और टूटा फूटा रास्ता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ हैं, और इसलिए फिर बड़ी एहतियात से और बड़ी स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है। और साथ साथ घना जंगल आपके साथ साथ रहता है। और दरिया पंजगोड़ा कहीं थोड़ा दूर हो जाता है रास्ते से और कहीं बिल्कुल हम किनारे के साथ चले जाते हैं। और इसी तरह ये खूबसूरत और ख़तरनाक सफ़र करते हुए हम आगे दो जंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में बारिश की वजह से रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। और ये वीडियो मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने ये फ़ास्ट वीडियो चलाई है ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा वीडियो देख सकें। तो यहाँ फिर रास्ते में रुक के मैं आपको थोड़े लालगा आबशार के मनाज़र दिखाता हूँ। वैसे लालगा आबशार की वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में कुछ मनाज़र लालगा आबशार के आपको दिखाता हूँ। ये लालगा आबशार इस कुमराट के जंगल में आने वाली एक बहुत बुलंद आबशार है, जो बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ बहता हुआ और बहुत खूबसूरत मंज़र बनाता हुआ इसका पानी इस जंगल की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। और देखें बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये कई सैकड़ों फुट बुलंदी से गिरता हुआ ये लालगा आबशार का पानी बहुत खूबसूरती से, जैसे बादलों की लहरें हों, इस तरह ये लहरें बनाता हुआ नीचे की तरफ बहता हुआ और बहुत खूबसूरती का मंज़र पेश करता है। तो चलें मेरे साथ रहें। यहाँ के कुछ मनाज़र दिखाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो हम आगे बढ़ेंगे जंगल भी घना होता जाता है और ख़ूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमारा सफ़र चूँकि दो जंगा तक है और ये दो जंगा तक तकरीबन हमने 2 दिन में ये सफ़र किया था। रास्ते में एक दिन हमने रात को स्टे किया है, क्योंकि खाना वाना भी खुद ही बनाना होता है। यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है। जो ही आप इस कुमराट आबशार से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर आपको होटल वगैरह नहीं मिलते। सीज़न में तो यहाँ रास्ते में लोगों ने कैंप वगैरह लगाए होते हैं, मगर चूँकि हम आउट सीज़न आए हैं इसलिए यहाँ हमें कोई कैंप वगैरह और रहने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे पास तो अपना पूरा बंदोबस्त होता है, हम अपना खाना पकाने के लिए सारा सामान, और उसके बाद फिर रात को सोने के लिए बिस्तर वगैरह और अपना खैमा वगैरह हर चीज़ हम अपने साथ
साथ रखते हैं। तो देखें बहुत खूबसूरत मंज़र है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो उसी तरह ये तंग रास्ता जंगल में से, घने जंगलात में से गुज़रता हुआ हमें आगे दुजंगा की तरफ लेके जाता है। तो हम यहाँ से जब आगे बढ़े तो हमने रास्ते में थोड़ी देर के लिए काला चश्मा के पास रुकने का फ़ैसला किया। काला चश्मा इस इलाके की एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ मैं आपको इस भाई साहब की ज़ुबानी कुछ सुनाता हूँ, सुने। उमर, तो भाईजान ये काला चश्मा है ना? ये काला चश्मा है। अच्छा, तो इस पे आपके पास कौन कौन सी सहूलत है विजिटर के लिए? हमारा पास सब कुछ सहूलियात मौजूद है। कैंपिंग है, कमरा है, कमरे भी है, वॉशरूम है, खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, बकरा और चिकन कढ़ाई सब कुछ खाने के सहूलियात भी मौजूद है, दुकान के सहूलियात भी मौजूद है और ऐश का सहूलियात भी मौजूद है। ठीक है। और वो दरिया के साथ ये कैंप वगैरह ये भी आपके हैं ना सारे? ये भी हमारा है। ठीक हो गया। 6-7 कैंप भी लगा हुआ था। तो किराया भी मुनासिब लेते हैं ना आप? सब कुछ मुनासिब इधर होता है। चलो ठीक। अमरी वालों के साथ वसूली की भी मेहमान कितने आएगा अपनी मर्जी से हमको पैसे देते हैं। आज भी हमने एक बंदे ने हमको 400-500 ज़्यादा दे दिया, खुश होकर हमसे चले गया। चले इंशाल्लाह ये वीडियो मैं आपकी YouTube पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करें कि लोगों के साथ ना जो इखलाक है ना वो प्यार मोहब्बत से अच्छा अखलाक हम लोग इधर रखते हैं। यहाँ हमें कुछ बच्चे मिले जो बहुत खूबसूरत आवाज़ रखते थे, तो मैंने उससे कहा कि गाना सुना दो। आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठ बाद फिर मैंने यहाँ ड्रोन उड़ाया ताकि आपको काला चश्मा के गिरदोनवा के भी खूबसूरत मनाजर दिखाए जा सकें। काला चश्मा वाकई एक खूबसूरत एरिया है। यहाँ बहुत खूबसूरत और घना जंगल है और दरियाए पंजगोड़ा जो कि पूरे दुजंगा तक जहाँ से ये आ रहा है, ये वहाँ तक हर जगह पे अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। तो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये काला चश्मा के मनाजर हैं। नीचे यहाँ एक ही होटल है जिस भाई साहब से अभी मैं बात कर रहा था, तो उसका नंबर भी मैंने दे दिया है ताकि आप कभी इस इलाके में आना चाहें तो रब्ता करके आप मौसम के हाल अहवाल पूछ सकते हैं। तो देखें नीचे बहुत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत मैदान भी हैं जो घास से भरे हुए खूब सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत मैदान हैं। यहाँ मेरे साथी जो हैं वो दरिया के किनारे थोड़ा आराम कर रहे थे, तो फिर मैं ड्रोन उनके ऊपर लेके गया, फिर वहाँ से मैंने ऊपर बुलंदी में लेके गया और यहाँ मैं एक दफ़ा आपको चारों तरफ के मनाजर दिखाता हूँ। ये काला चश्मा का इलाका है जो वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है। तो बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान में ये छोटी सी वादी बहुत खूबसूरत और अपना ही एक अलग पहचान रखती है इस काले चश्मे की वजह से जो साइड से बहता हुआ नीचे दरियाए दुजंगा में आता है। तो ये देखिए ये सामने सरसब्ज़ घास का मैदान है जो काला चश्मा की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये दरियाए पंजगोड़ा देखें मुख्तलिफ़ राहदारियाँ बनाता हुआ, इसी वजह से ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इसका मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीन को कटाव की वजह से अपने रास्ते बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो जंगल और ज़्यादा घना हो चुका था और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और ख़राब था। तो फिर मेरे दोस्तों ने ये फ़ैसला किया, हमने सब ने मिलकर कि आज हम रात यहीं घने जंगल में गुजारेंगे। और घने जंगल में रात गुजारने का ये फ़ायदा है कि यहाँ जब बारिश हो जाए तो फिर ये ऊपर से दरख्तों की वजह से काफ़ी बचत रहती है। वैसे भी हमने अपना जो खेमा लगाया उसके साथ हमने शापर भी रखा हुआ था। तो सर्दी की वजह से यहाँ हमारा दिल चाहा कि हम कुछ अलग तैयार करें, तो हम गुड़ उसमें ये मगज़ वगैरह सारे डाल के, जो अखरोट का मगज़, बादाम और चलगोज़े वगैरह, तो हमने बहुत खूब यहाँ मज़ेदार एक पतीसा तैयार किया। और खाने के बाद फिर हमने यहाँ अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो खेमे को हमने सेट कर लिया था, बिस्तर वगैरह अपनी गाड़ी से निकाल कर हमने खेमे में रख लिए और थोड़ा इधर उधर घूमने के चक्कर में हम यहाँ थोड़ा लेट हो गए।
तो फिर खाना हमें अंधेरे में पकाना पड़ा। तो ये देखें इस वक्त अंधेरा हो चुका है और चारों तरफ घने जंगल में गहरा घुप अंधेरा है। और हमने गाड़ी की बैटरी से एक लाइट जो हमने स्पेयर अपने साथ रखी थी उसको जलाया और हांडी पकाना शुरू कर दी। और खाना पकाने में हमें थोड़ी लेट हो गई। आज के रात के खाने की ड्यूटी फजल अब्बास ने निभाई और बड़ा मज़ेदार खाना तैयार किया। उसके बाद हमने अपना सलाद वगैरह साथ तैयार किया और खाना खाने के बाद फिर हमने अपने चाय के कप तैयार किए। चाय पीने के बाद फिर हम अपने खेमे में घुस गए, क्योंकि यहाँ ख़तरनाक जंगली जानवर भी हैं। गिरदोनवा में रीछ भी है, भेड़िए भी हैं और बहुत ख़तरनाक जंगली जानवरों का ये इलाका है। और ऊपर से हमने रात यहाँ घने जंगल में गुजारी। तो सुबह जब हम जागे तो हमने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अख्तर अली ने सुबह अंडे और पराठे तैयार किए मज़ेदार से, और उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता तनावल किया और फिर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। तो हमसे थोड़ी दूर जब हमने देखा तो एक और पार्टी थी जो रात यहाँ गुजारने के लिए रुके थे। तो शायद वो हमें देखकर या हमारी रात को लाइट जल रही थी यहाँ, तो वो भी रात को यहाँ खैमाजान हो गए। उन्होंने भी अपना नाश्ता वगैरह तैयार किया और उसके बाद मिलके हम फिर दरियाए पंजगोड़ा के किनारे गए और थोड़ा यहाँ मनाज़र रिकॉर्ड करने के लिए फिर मैंने ड्रोन को उड़ाया। तो चले मैं आपको यहाँ जो जंगल का एरिया है यहाँ के भी कुछ ड्रोन के मनाज़र दिखाता हूँ। ये भी दरियाए पंजगोड़ा के साथ किनारा है और इसके साथ साथ जहाँ हमने रात गुजारी, ये देखें यहाँ भी बहुत घना जंगल है। दूर दूर तक सारा जंगल ही जंगल है। साइडों पे बुलंदो बाला पहाड़ हैं और इस एरिए में रीछ और भेड़िए भी पाए जाते हैं। तो गीदड़, सूअर ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मगर भेड़िया यहाँ ख़ासकर भेड़िए की तादाद ज़्यादा है। तो देखें कैसा खूबसूरत मंज़र है। पंजगोड़ा रिवर बहुत ही शानदार रिवर है। इसकी खूबसूरती की यही एक वजह है कि ये मुख्तलिफ कटाव करता हुआ ये बहुत खूबसूरत मंज़र बनाता हुआ कुमराट के जंगल में से गुज़रता हुआ आगे जाता है। तो नाज़रीन, ये मेरी अगली वीडियो के कुछ मनाज़र हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, क्योंकि ये 2 दिन का सफ़र था। तो लिहाजा मैं यहाँ आपको कुछ थोड़े थोड़े मनाज़र दिखाता हूँ रास्ते के। तो अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मैं ये तमाम 2 जगह तक का सफ़र आपको दिखाऊँगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र हैं। जो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मनाज़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। तो यहाँ से 2 जगह का सफ़र अभी तकरीबन 1 दिन का सफ़र है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और टूटा फूटा रास्ता है। ये 2 जगह के कुछ मनाज़र हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत आबशारें और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र हैं जो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप तक पहुँचा दूँगा। बर्फ़ अभी चंद दिन पहले पिघली है, इस वजह से यहाँ दरख्तों की रंगत पीली है जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। और गिरदोनवा की चोटियाँ यहाँ पूरा साल बर्फ़ में ढकी रहती हैं, क्योंकि ये बहुत बुलंदो बाला पहाड़ हैं और इस वजह से इस इलाके में हर वक्त मौसम ठंडा रहता है और बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं इस एरिए के। तो चलें हमारे साथ रहें। ये देखें, यहाँ रास्ता इतना ख़तरनाक आ जाता है कि मेरी जीप का इस वक्त टायर उठा और उलटते हुए बड़ी मुश्किल बची और बहुत ज़्यादा नदियाँ और नालों में से, दरिया में से गुज़रते हुए